तो हमने अब एक ही पेज पढ़ा था, अब अगला पेज हम करते हैं। जो आदमी एक बार उससे काम करवा लेता वह उसका हमेशा के लिए ग्राहक बन जाता। मतलब वो अपना काम इतने अच्छे से करता कि जो कोई भी उससे एक बार काम करवाता तो वो उसका ग्राहक बन जाता था। धीरे धीरे लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे, लोग उसकी तारीफ़ करने लगे, उसके पास बहुत काम आने लगा, पर स्थान की कमी के कारण उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। अब बहुत सा काम उसके पास आने लगा क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता था, तो लोग भी उसी के पास जाएंगे जो अच्छा काम करेगा। तो वो बहुत बार जगह की कमी होने के कारण बहुतों के काम को लौटा देता। किसी ने उसे सलाह दी कि सामने बाज़ार में एक दुकान खाली है, उसे किराए पर लेकर काम बढ़ाया जा सकता है। तो उसने वो सलाह मान ली। उसने सलाह मानकर दुकान किराए पर ले ली। अब उसके पास एक दुकान हो गई, जूते रखने के लिए स्थान की कमी नहीं रही। मदद के लिए उसने एक दो आदमी भी रख लिए। मतलब उसका काम अब इतना बढ़ गया कि उसने किराए पर दुकान भी ले ली, जूते रखने के लिए जगह भी बहुत सारी हो गई और उसने एक दो नौकर भी रख लिया। काम कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, वह जल्दबाजी नहीं करता था। बाबूजी की सीख को उसने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। जितना काम करता ढंग से करता। उसके पिता ने उसको कहा था ना कि जितना भी काम करो ढंग से करो, ईमानदारी से करो, लगन से करो। तो उसने अपने पिता की उस सीख को कभी छोड़ा नहीं। स्टूडेंट्स हमेशा अपने पिता की बात को ध्यान में रखा। एक दिन किसी ने फिर से सलाह दी, तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम जूते ही बनाना शुरू कर दो ना, तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। तो अब किसी ने उसको जूते बनाने की सलाह दी। लड़के के मन में बात बैठ गई। वैसे भी वह काम में इतना बिजी था, इतना व्यस्त रहता था कि कहीं आता जाता नहीं था। वह कुछ पैसे बचा ही लेता था। थोड़ी सी अपनी जमा पूंजी से उस लड़के ने वहीं दुकान पर एक छोटा सा कारखाना लगा लिया। मतलब अब लड़के ने जूते बनाने का काम शुरू कर दिया और अपनी दुकान पर ही एक छोटा सा कारखाना लगा दिया। उसकी लगन, ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ती गई। उसने जो जूते बनाने शुरू किए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके कारखानों की संख्या बढ़ती गई। लोग उसके जूतों को उसी के नाम से जानने लगे। क्या आप जानना चाहेंगे उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था थॉमस बाटा। क्या नाम था? थॉमस बाटा। ओके तो जो बाटा के शूज़, बाटा की चप्पल्स हम पहनते हैं वो ये जो थॉमस बाटा है इसने बनाए थे। सबसे पहले इसने बनाना शुरू किया था। तो अब आपको पता चला कि ये लड़का किस तरह से, इस लड़के ने बहुत छोटे से काम से, जूतों की मरम्मत करने के काम से शुरू किया और फिर कैसे एक बड़ा कारखाना एक पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसने अपना नाम रोशन किया। आप सब भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरत किसकी है? ईमानदारी की, मेहनत की, ध्यान देने की, इन सब की ज़रूरत होती है। आप भी पढ़ लिख कर अपना नाम कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप ईमानदार बनोगे, मेहनत करोगे। ओके, ये कुछ शुभ विचार हैं, ये आप सब पढ़ लेना। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है तो दूसरा ला फॉन्टेन ने। ओके, वह व्यक्ति महान है जो शांत चित्त होकर धैर्यपूर्वक काम करता है। किसने कहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। मतलब वो व्यक्ति बहुत महान होता है जो बिल्कुल शांति से, धीरज रखकर अपना काम करता है। धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। ला फॉन्टेन ने क्या कहा है कि हम लोग अपने परिश्रम और धैर्य से, सब्र से हम वो चीज़ पा सकते हैं जो हम अपने बल से, अपनी ताकत से कभी नहीं पा सकते। अब बाटा शू क्या, ये जो थॉमस बाटा, इनके बारे में देखो। बाटा शू कंपनी की स्थापना किसने की? थॉमस बाटा, उनके भाई एंटोनिन और उनकी बहन अन्ना ने। इन तीनों ने मिलके की। कंपनी को जलिन मोराविया में तत्कालीन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में स्थापित किया गया था। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में स्थापित किया गया, जो अब चेक गणराज्य में है। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, और मौखिक अभिव्यक्ति मैं बता देती हूँ आपको, बाकी हम कल करेंगे। अभी आपका होमवर्क क्या है? वर्ड मीनिंग लर्न राइट, और साथ में मौखिक अभिव्यक्ति भी आपको लिखनी है। छोटा लड़का किसे चिपका कर कील ठोकने की बात कह रहा था? चमड़े को। किसको? चमड़े को। चमड़े को ठोकना चाहता था। लड़का कौन सा काम जल्दी सीख गया था? जूतों की मरम्मत का। कौन सा काम जल्दी सीखा लड़के ने? जूतों की मरम्मत का।
लड़का कहीं आता जाता क्यों नहीं था? क्योंकि वह काम में व्यस्त रहता था, इसलिए वो कहीं नहीं आता जाता था। लड़के का नाम क्या था? थॉमस बाटा। क्या नाम था लड़के का? थॉमस बाटा। ओके, तो बाकी हम कल करेंगे इसकी बहु विकल्पीय प्रश्न और इसके फिल इन द ब्लैंक्स, इसके सही गलत, ये सब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक बाय।